सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट अटेंशन। तो देखिए, जानेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स को किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, कल आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस में। फ्राइडे का सेशन है तो थोड़ा सा बी केयरफुल, क्योंकि मार्केट हमेशा डे वाइज पे लोअर लो लगा रहा है। अगर आप देखें कैंडल्स वाइज भी, तो आज भी मार्केट ने 45,000 के लेवल को ब्रेक करने के लिए सभी को कॉल साइड फंसा के एक अच्छा खासा एक डाउनफॉल दिया है। अगर आप एक हायर लेवल से देखते हैं, हायर लेवल से अगर देखें तो 420 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिला है बैंक निफ्टी। ऐसे अगर मैं बात करूं कंपैरिजन निफ्टी, तो आप देखेंगे कि निफ्टी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी सेक्टर की वजह से अगर आप देखें तो कंटिन्यू लोअर लो लग रहा है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी लोअर लो लगाता हुआ क्लोजिंग दे रहा है। अब कल किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि मार्केट कोई भी हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट लोअर लो लगा रहा है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 आवर पे स्ट्रक्चर समझते हैं कि मार्केट का चल क्या रहा है, बैंक निफ्टी में कहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा जो आपके लॉसेस कवर कर सकता है, आपके स्टॉप लॉस आज भी आए होंगे उनको कवर कर सकता है। तो देखिए मार्केट है ना, एक जोन में काम कर रहा है। अगर मैं एक चैनल जोन आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, तो जब तक ये जोन ब्रेक नहीं करेगा बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं देगा। अब ब्रेकआउट लेवल कौन सा आ रहा है बैंक निफ्टी का इस लेवल पे अगर हम देखें, तो अगर एक फ्रेश ब्रेकआउट लेवल की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो कल भी मैंने आपसे कहा था मार्केट में वीडियो के अंदर, आप देखिएगा रिवाइज करके वीडियो को, मैंने आपसे एक लेवल डिस्कस किया था। वो लेवल था 45,125 का। ये लेवल मैंने लगाया था कि कॉल साइड के लिए हम रहेंगे, लेकिन आज भी हम कॉल साइड गए, हमने रूल्स को ब्रेक करा और आज भी हमने एक स्टॉप लॉस लिया, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया। दिन उसके बाद हमने कोई ट्रेड पंच नहीं किया। पुट का ट्रेड लिया था वो भी हमने काट दिया, लेकिन हमने जो प्रॉफिट आज बुक करने का था वो आज हमने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि कल हमारा दिन था, कल हमने कर लिया बहुत अच्छे से बुक पुट साइड पे। आज हम कॉल साइड के लिए गए और आज हम एक स्टॉप लॉस के साथ इस लेवल का वेट नहीं किया और हमने स्टॉप लॉस एंड किया। देखिए लेकिन स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, जिस तरीके से स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है अगर आप देखें ना, तो मार्केट के पास यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कौन सा? 44,620 का। आज जो मार्केट ने लो लगाया है ना, ये आप लक्ष्मण रेखा समझ के रखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी बाई चांस कल के सेशंस में इस लेवल को ब्रेक करता है, तो नीचे के लिए जो लेवल्स ओपन होते हैं वो ये मान के चलिए आप कि ये वाला लेवल्स आपको मिल जाएगा 44,200 तक का। मार्केट में यहाँ तक की रेंज ओपन हो जाएगी कि आप 1 से 2 दिन के अंदर इसको यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डीपली एनालाइज करते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर 1 आवर पे समझ में आ गया, 1 आवर के बाद 30 मिनट पे देख लीजिए हम कहाँ ट्रैप हो रहे हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ ना मार्केट के अंदर हाई बनाने की, तो मार्केट इस हाई पे आता है, यहाँ से ब्रेक डाउन ले लेता है, यहाँ पे आता है ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे आता है ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे आता है ब्रेक हो जाता है। बहुत बैंक निफ्टी बहुत अच्छा पॉजिटिव था, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव, तो फिर भी हम इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाए। क्या है, कॉल राइटर 45,000 के ऊपर के कॉल राइटर्स मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं दे रहे हैं, इतना आप समझ लीजिए। जब तक मार्केट में फ्रेश लॉन्ग अगर मैं बात करूँ तो 45,130 के बाद ही मिलेगा। तो टारगेट की अगर मैं बात करूँ अपसाइड के लिए, तो आप ये लेके चल सकते हैं कि पहला टारगेट आपका रहेगा 45,600 तक का, अगर 45,130 125 होल्ड करता है तो। ठीक है, अब आते हैं 15 मिनट पे इंट्राडे पे आपको कल क्या करना है। देखिए ऊपर के लेवल पे क्या हो सकता है, मार्केट फिर से कल यहाँ गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पे कंसोलिडेशन करे और उसके बाद फिर रिजेक्शन ले, यही चीज़ हो जो सेम आज भी हुई है मार्केट में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, मार्केट में इस लेवल पे अगर मार्केट आता है, यहाँ कंसोलिडेशन करता है और डाउन साइड का मूवमेंट देखता है, तो उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आज मार्केट ने दिया, आज हमने नहीं कैप्चर करा, क्योंकि कल के सेशन में हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया था, इस जोन में हमने ये प्रॉफिट बुक किया था। तो आज हम इस प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाए क्योंकि हम कॉल साइड पे थे। क्योंकि मार्केट में देखिए कॉल साइड पे की लॉजिक है, मैं ऐसे ही आपको नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे मन से हुआ, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ट्रेड लिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये मार्केट ने यहाँ पे लेवल को होल्ड किया, आप खुद देखिए मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देने के लिए बैठा था बहुत अच्छे से, 45,000 के ऊपर ट्रेड लाइन भी ड्रॉ था, मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया, मोमेंटम भी दिया, लेकिन ये फिजल आउट हो गया और मार्केट फिर से इसी रेंज में आ गया और उसने फिर ब्रेकआउट दे दिया यहाँ से ट्रेड लाइन जो जा रहा था इसको ब्रेक करके। और इसके अंदर एक बहुत प्यारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, वो है 200 मूविंग एवरेज, जो मैंने कम क्वांटिटी में ट्रेड लिया, लेकिन मैंने लिया ज़रूर था। वो ट्रेड था यहाँ पे। ये ट्रेड सेटअप बहुत परफेक्ट होता है। 200 मूविंग एवरेज जब भी ब्रेक करता है मार्केट बहुत अच्छा फॉल करता है, और मार्केट इसके बाद गया 45,930 के बाद जो ब्रेकआउट आया था, उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, 45,660 तक का मार्केट में लो लगा है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब 15 मिनट पे स्ट्रक्चर समझ लीजिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको कहाँ पे कॉल बाय करना है, कहाँ पे पुट बाय करना है, कौन से जोन को आपको साइड में समझ के वेट करना है। तो देखिए अगर मैं कॉल साइड जाने की बात करूं आपसे, तो 45,125 इस लेवल के ऊपर ही मैं कॉल साइड जाऊंगा
मार्केट में पुट की अगर मैं बात करूँ तो इस लेवल के बिलो अगर मार्केट चला जाता है कल के सेशन इंट्राडे में और होल्ड हो जाता है तो ही मैं पुट बाई करूँगा। तो ये मेरे लेवल्स हो गए कॉल साइड पुट साइड के लिए, ठीक है। कॉल साइड का लेवल है ये होल्ड होना चाहिए, उसके बाद ही जाएगा। अगर मार्केट का बाई चांस यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो मैं वेट करूँगा, कॉल बाई नहीं करूँगा, मार्केट को सस्टेन होने दीजिए, देन उसके बाद ब्रेकआउट देने दीजिए। अप साइड देता है अप साइड, अरे डाउन साइड देता है तो डाउन साइड। इस तरीके का ट्रैप जोन में मत फंसिएगा मार्केट में। आज मैंने भी एक कॉल बाई किया था क्योंकि रिस्क लेना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मूव ऊपर चला जाता तो मेरा मूव छूट जाता, लेकिन ये लेना बहुत ज़रूरी था। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस आया है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस तो आता ही है, पार्ट है गेम का। अगर हम स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करेंगे तो मार्केट में फिर बड़े लॉसेस से बचेंगे कैसे। तो एक दिन के स्टॉप लॉस से नहीं आपको घबराना है, क्योंकि देखिए मार्केट में अगर आप ऐसे मूव को कैप्चर नहीं करेंगे, अगर ऐसे कॉल को आप ट्रेड को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो बड़ा मूव अगर आएगा तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बैंक निफ्टी की थी। हाँ, निफ्टी में आते हैं, निफ्टी का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी 200 मूविंग एवरेज को अभी सपोर्ट कर रहा है। मेरे लिए कल के सेशंस में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल। मैं मार्केट में 19,360 के बिलो ही मार्केट को शॉर्ट करूंगा, इसके पहले शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट नहीं करूंगा। कॉल साइड की अगर मैं आपसे बात करूं तो जब तक मार्केट 19,525 के लेवल्स को होल्ड नहीं करता मैं फ्रेश लॉन्ग पे नहीं जाऊंगा। मैं निफ्टी को अवॉइड कर रहा हूं। निफ्टी में मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूं कि मार्केट का ये जोन है ना, इसको मैं प्रॉपरली अवॉइड कर रहा हूं। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, इस जोन में कहीं ओपन हो जाता है निफ्टी, तो मैं एक बार देखूंगा कि ऊपर के लेवल से शॉर्ट करने की कोशिश करूं। अगर साइडवेज ओपन हो जाता है और साइडवेज ओपन होने के बाद गैप डाउन ओपन होता है, 19,340 के लेवल को ब्रेक करता है, तो मैं बिल्कुल निफ्टी को बिंदास एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करूंगा। तो आशा करूंगा आपको लेवल्स पसंद आए होंगे। अगर आपको लेवल्स पसंद आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।